अमित शाह राज्यसभा में आज पूरे फॉर्म में दिखे। शाह ने अपने संबोधन के दौरान देश के अंदर 3 नासूरों की बात की। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और छत्तीसगढ़ झारखंड में वामपंथी उग्रवाद पर कड़ा प्रहार किया। शाह ने बताया कि मोदी सरकार की नीति आतंकवाद को कतई बर्दाश्त करने की नहीं रही है। मान्यवर, एक जमाना था जब आए दिन बम धमाके होते थे। मैं देश की पूरी जनता को आपके माध्यम से 10 साल से बम धमाकों की श्रेणियां बंद हो गई हैं। आए दिन बम धमाके कर कर चले जाते थे, कुछ नहीं होता था। 3 घंटे का एक न्यूज होता था। मुंबई के होटल में घुस जाते थे, विमान रेलवे स्टेशन पर घुस जाते, घंटों तक 2-2 दिन तक देश का श्वास ऊपर हो जाता था, कुछ नहीं होता था। किसी की हिम्मत नहीं है इस देश में बम धमाके करने की। मान्यवर, ये देश सुरक्षित है नरेंद्र मोदी के साथ। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अमित शाह ने दावा किया कि 370 हटने के बाद आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। कई साल से कश्मीर की तिजोरी खाली थी, लेकिन अब निवेश हो रहे हैं। और मैं फिर से एक बार कहता हूं, 31 मार्च 2026 को यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। कश्मीर में अब शांति है। नॉर्थ ईस्ट में भी सारे उग्रवादी लगभग सरेंडर कर चुके हैं। मान्यवर, नॉर्थ ईस्ट में भी विकास का रास्ता प्रशस्त हो चुका है और पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। देश की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति सभी राज्यों के सहयोग से मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और मजबूत प्रबंधन के कारण सुरक्षित है। विपक्ष को कम से कम आप चिंता मत करिए, चिंता हम पर छोड़ दीजिए। हम बहुत अच्छे से चलाएंगे, आपको भी सुरक्षित रखेंगे, देश को भी सुरक्षित रखेंगे। नक्सलवाद पर बोलते हुए अमित शाह ने ऐलान किया कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अमित शाह ने पूर्वोत्तर में उग्रवाद का जिक्र कर मोदी सरकार की सफलता की कहानी सुनाई और कहा कि वहां भी अब उग्रवाद की समस्या खत्म होने वाली है। अमित शाह ने दावा किया कि हुर्रियत को हमने खत्म कर दिया, पीएफआई पर बैन लगाया, मोदी सरकार के रहते देश पर खतरा नहीं होगा। अमित शाह ने ड्रग्स के खिलाफ भी मजबूती से लड़ाई लड़ने का दावा किया, यानी विपक्ष के हर सवाल का एक-एक कर जवाब दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।